हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अचयनित सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में इस भर्ती को लेकर अब आज की स्थिति में, आज के समय में अधिकारियों का मन क्या है, अधिकारियों की राय क्या है। और 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली जो सुनवाई मैंने 30 मार्च को बताई थी, उसकी कॉल लिस्ट भी आ गई है। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस नंबर पर सुनवाई होने जा रही थी। चलिए पहले देख लेते हैं सुनवाई किस नंबर पर है, उसके बाद अधिकारियों की बात करेंगे। अभी ये स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है। फिलहाल इसी के हिसाब से जो अगली आपकी कंबाइंड कॉल लिस्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि 30 मार्च 2022 को सुनवाई होनी है, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग। और ये आपका कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी। सीरियल नंबर 19 पर केस लग गया है, ठीक है, यानी कि कोर्ट नंबर 2 में 30 मार्च को 19 नंबर पर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि लंच के बाद नंबर आ सकता है। फिलहाल इससे पहले कितने केस है, क्या है, वो आगे देखने वाली बात होगी। फॉर ऑर्डर के लिए इस बार भी लगा है। अब यहां पर वही चीजें फिर से महत्वपूर्ण है कि एजी साहब आएंगे तभी सुनवाई होगी, नंबर आने से कुछ नहीं होगा। अगर एजी साहब आएंगे तभी यहां पर सुनवाई होने वाली है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अधिकारियों की राय के बारे में। ये जो पोस्ट है ये मोहित कुमार द्विवेदी की है। पहले यहां पर आप समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा। आज मैंने आपको सुबह ही बताया था, उन्होंने पूरा दिन लगभग अधिकारियों से संपर्क किया और फिर इन्होंने बताया कि यहां पर अपने भर्ती से संबंधित लगभग 40 मिनट प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव और ज्वाइंट डायरेक्टर सर से मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने काफी देर वार्ता की। जिसमें वार्ता में सचिव परिषद ने कहा कि सर केस 30 मार्च को लिस्टेड है। तो इन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि 30 को देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो इसके बाद ही बात यहां पर रुक गई, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो 30 मार्च को सुनवाई है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या इस पर हो सकता है। यह मोहित कुमार द्विवेदी के माध्यम से बात की गई थी, तो वो यहां पर पता चला। अब इसके अलावा 51 जनपद के अर्पित श्रीवास्तव हैं, उनके माध्यम से इन लोगों से बात हुई, जहां पर प्रमुख सचिव बेसिक दीपक सर, सचिव शासन अनामिका मैम, विशेष सचिव शासन आरवी सिंह और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल सर, उप निदेशक बेसिक गणेश सर से, ठीक है। 5 लोगों से बात यहां पर हुई। पिछली यहां पर जब गए थे तो वहां पर देखिए दीपक सर ने कहा था कि हम अधिकारियों को बुलाएंगे, उन पर बात करेंगे। तो वहीं पर यहां पर देखिए चल रहा था कि बघेल सर, गणेश सर ने बोला कोर्ट में 30 को डेट लगी है, वहीं से सुनवाई कराकर भर्ती हो सकती है, क्योंकि हमारी अपील यहां पर पड़ी है। तो सर ने कहा कि 30 को सुनवाई कराइए, अगर नहीं होती है तो 31 को फिर मीटिंग होगी। ये दीपक सर ने यहां पर कहा, ठीक है। तो अगर यहां पर 30 को सुनवाई नहीं होती तो 31 को पुनः यहां पर मीटिंग होगी अधिकारियों को इस भर्ती को लेकर, वहां से फिर कुछ देखने को मिलेगा। यहां पर जब वार्ता को सुनवाई को लेकर अधिक बघेल सर से बात हुई तो बघेल सर ने चीजें स्पष्ट कर दी है कि सुनवाई से ही कुछ होगा, हम यहां पर कुछ फिलहाल तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि सरकार पक्ष वही रखेगा, 0 जनपद की तरफ से ही पक्ष रखेगा और उसी तरफ से यहां पर पैरवी करने वाला है। जब यहां पर अर्पित श्रीवास्तव ने ये चीजें कही कि सर जो सरकार की अपील है अगर उसको अलाउ कर दी गई तो जो चयन सूची बनी हुई है वो केवल बहाल कर दी जाएगी और उनको नियुक्ति दे दी जाएगी, वहीं से भर्ती खत्म हो जाएगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जब अर्पित श्रीवास्तव ने यह तक कहा कि अगर सर केस डिसमिस कर दिया जाता है, अपील डिसमिस कर दी जाती है सिंगल बेंच की तरीके, तो उन्होंने कहा कि अगर डिसमिस कर दी जाएगी तो हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर देखिए अनामिका मैम ने कहा कि हम इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और वहां से फाइल कराकर भर्ती कर देंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की चीजें स्पष्ट हो चुकी, अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अधिकारी केवल यही चाहते हैं कि जो यहां पर अपील चल रही है डबल बेंच में, यहां से अगर वो अलाउ होती है सरकार की अपील तो जो यहां पर लिस्ट है उसे बहाल कर, सजी सूची को बहाल कर दिया जाएगा, नियुक्ति दे दी जाएगी। और अगर छात्र दबाव बनाएंगे तो जो सीटें बची है उस पर काउंसलिंग कराकर जो सेकंड काउंसलिंग उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन अगर यहां से डिसमिस होती है तो आप जान लीजिए, जैसे कि सिंगल बेंच में डिसमिस हुई थी तो डबल बेंच सरकार आई, अगर डबल बेंच में डिसमिस होगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। तो इस तरह से भर्ती कभी नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर सरकार अपनी ही अपील को अलाउ कराकर ही भर्ती करेगी। ये अधिकारियों की जो स्थिति है वो यहां से देखने को मिल रही है। फिलहाल अगले वीडियो में और कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।